हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। तो पहली वीडियो में हमने रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होते हैं प्लस उसके 3 टाइप्स, ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनके बारे में जाना है। हमने डिटेल में पढ़ा है ऐसे टाइप टेस्ट को और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिटेल में। तो जो लोग पार्ट 2 देख रहे हैं पहले, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पहले वो लोग पार्ट 1 देख लें, तभी आप पार्ट 2 को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के काइंड्स या टाइप्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम मीनिंग को एक बार समझ लेते हैं। Meaning of objective type test. The objective type test means those good techniques or types or test of measurement which are constructed to eliminate the defects of essay type test. In these tests, variation of score is controlled by avoiding subjectivity. In other words, in objective type test, the achievement of subject knowledge of pupils, their aptitudes, attitudes, interests and intelligence etc. are measured by receiving answers of 150 to 200 short and pointed questions based on the entire curriculum in a very short duration. तो देखिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उनमें आपको ऐसे टाइप टेस्ट की तरह लंबे चौड़े आंसर्स नहीं लिखने होते हैं। इनमें जो आंसर्स होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ ही वर्ड्स में आप आंसर को या सिंगल वर्ड में अटेंड करना होता है आपको। तो इन पे टाइम लिमिट भी कम दी जाती है आपको, जैसे कि आपको ऐसे टाइप टेस्ट में ज्यादा टाइम मिलता है तो इनमें कम मिलता है आपको। और इनमें सब्जेक्ट नॉलेज आपको लिखनी पड़ती है। देखिए, ऐसे टाइप टेस्ट जो थे उसमें आप टॉपिक के बारे में ना लिख के टॉपिक के इर्द गिर्द भी सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन में पूछा गया है आपको सिर्फ उसी का आंसर करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऐसे टाइप से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जहां ऐसे टाइप टेस्ट में हम बेसिकली लॉन्ग लेंदी आंसर्स लिखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हम शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आंसर्स लिखते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 2 प्रकार के हैं, रिकॉल टेस्ट एंड रिकॉग्निशन टेस्ट। रिकॉल टेस्ट के अंडर आते हैं सिंपल रिकॉल टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। एंड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के अंडर 4 टेस्ट हैं, जो कि है ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मैचिंग टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट। तो देखिए, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल्स इनको समझेंगे। क्यों एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे? देखिए, तब आप आगे फ्यूचर में टीचर बन जाएंगे, अपना क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे या चेक करेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब टाइप के टेस्ट को जानें। So first is simple recall test. These tests are those tests in which simple questions are asked from the pupil to test their factual knowledge. The pupil answer these questions in a single word or number on the basis of their memory of previous experience. सिंपल रिकॉल टेस्ट में बच्चों को एक वर्ड में आंसर करना होता है, प्लस इसमें बच्चों को तथ्यों की कितनी नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट्स के बारे में कितनी नॉलेज है, वो पता चलता है। देखिए, इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो आपके जीके सब्जेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जीके सब्जेक्ट का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सिंपल रिकॉल टेस्ट पे ही बेस्ड होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द ब्रैकेट गिवन इन देयर फ्रंट। तो देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन है, उसके सामने एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर बच्चे को आंसर लिखना होता है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं 1 वर्ड वाले सिंपल रिकॉल टेस्ट में? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो कैपिटल एक ही है, बच्चे को पर्टिकुलरली वो ही लिखनी है।
कुछ और नाम लिखा, कोई और सिटी वगैरह लिख दी, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर है, इजी टू चेक होगा टीचर के लिए, एंड प्लस बच्चे को टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है, एक ही आंसर है, क्योंकि इसका आप इर्द गिर्द जैसे ऐसे टाइप टेस्ट में घूमते हो वैसे यहाँ पर नहीं लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। तो ऐसे ही पर्टिकुलरली यहाँ पे भी एक ही आंसर सेट होता है। तो बेसिकली जो सिंपल रिकॉल टेस्ट हुए वो बहुत सिंपल है, उसमें बच्चे को कितनी फैक्चुअल नॉलेज है, पहले से कितनी नॉलेज है फैक्ट्स के बारे में, वो टेस्ट की जाती है, एंड बच्चे को सिर्फ एक पर्टिकुलर ही आंसर लिखना होता है। अगर उसको नहीं पता तो आंसर गलत होगा। Next is sentence completion test. In the question of these tests, the examiner leaves one or two words of the sentences. The pupil fill up the blank space or spaces with the help of their recall. Examination of the sentence completion test are as follows. तो sentence completion test basically fill in the blanks. तो एक सेंटेंस होता है, उसमें से कोई भी एक वर्ड टीचर स्किप कर देती है, टीचर नहीं लिखती है, बेसिकली जो मेन वर्ड होता है, और उसको कंप्लीट उस सेंटेंस को करना होता है स्टूडेंट को। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बिकम फ्री इन डैश। तो इंडिया कब फ्री हुआ था वो पर्टिकुलरली यहाँ पे बच्चे को लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द डैश ऑफ डैश। तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के क्या थे। तो ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो सेट होते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टेस्ट। इन ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टेस्ट द आंसर टू द क्वेश्चन आर गिवन इन ट्रू और फॉल्स और येस और नो। तो ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टेस्ट में कोई भी दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस भी नहीं, दो ऑल्टरनेट्स होते हैं, हाँ या ना, सच या झूठ, ट्रू या फॉल्स, येस या नो। तो बच्चे को बेसिकली वो अटेंड करने होते हैं। या फिर एक तरह से और आता है, बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी होता है, सही या गलत। सही है तो आपको सही का निशान यानी कि राइट लगाना होता है, और गलत है तो आपको एक क्रॉस लगाना होता है। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज लखनऊ। अगर ये बात सच है तो आप गिवन ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें टी लिख दें, टी फॉर ट्रू। अगर वो बात गलत है तो आप गिवन ब्रैकेट में एफ लिख दें, एफ फॉर फॉल्स। या फिर येस और नो की फॉर्म में हो, अगर ये बात सच है तो आप येस लिख दें, और अगर ये बात सच नहीं है, ये सेंटेंस सही नहीं है, तो आप नो लिख दें। अनदर एग्जाम्पल, देहरादून इज सिचुएटेड ऑन कर्क लाइन। तो सेम यहाँ पे येस और नो का भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। लाइक क्वेश्चन इज, वॉर नूरजहां द डॉटर ऑफ बाबर। तो नूरजहां जो थी वो बेटी थी बाबर की या नहीं। तो बच्चे को यहाँ पे आगे सिर्फ लिखना है येस अगर थी, अगर नहीं थी तो नो। देन सेकंड क्वेश्चन, वॉज औरंगजेब अ रूलर। क्या औरंगजेब एक रूलर था या नहीं। अगर हाँ तो येस, नहीं था तो नो। Next is multiple choice test. These questions given in these tests have 4 or 5 tests. Of all of these 4 or 5 answers, only one answer is correct. The pupil select only correct answer. तो देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एक तरह से जैसे आपका सीटेट का एग्जाम होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे डीएसएसबी का एग्जाम हो गया, कोई आपका एचटेट हो गया, कोई भी स्टेट टेट हो गया, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही या मल्टीपल चॉइस टेस्ट के ही रूप में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसमें से एक ही ऑप्शन सही होता है। आपको उसको टिक या सर्कल, जो भी इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चन पर्टिकुलरली हो वो चीज आपको उसमें सही पर, यानी कि गोला या सही मार्क करना, या ओएमआर शीट में बेसिकली हम फिल करते हैं ABCD में से ऑप्शन, तो ऐसे आपको करना होता है। ये लेवल से बात करें तो ज्यादातर हम बच्चों को सर्कल करने को ऐसे क्वेश्चंस में दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, some years are given below. Encircle the year in which India became free. तो जोन से सन में, जोन से ईयर में इंडिया फ्री हुआ था, उस पे बच्चे को यहाँ पे सर्कल करना है। देखिए नेक्स्ट इज मैचिंग टेस्ट।
In these tests, the pupil match test items of one side to the test items of other side. Example से समझते हैं. Name of some states are given below. Match them accurately and write them in the bracket. तो देखिए आपको इसमें बेसिकली मैच द फॉलोइंग होता है. आपको एक चीज को दूसरी चीज के जो उससे रिलेटेड है उसके साथ मैच करना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ABC ऑप्शंस में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड राइट हैंड साइड में ABC है जयपुर, लखनऊ एंड चंडीगढ़. तो पर्टिकुलरली जिस स्टेट में जोन सी सिटी है आपको उसको पर्टिकुलरली उससे मैच करना है. इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको. जैसे पंजाब के अंदर चंडीगढ़ है तो आप इसको कुछ इस प्रकार से मैच करेंगे. देन उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ है तो इस प्रकार से मैच होगा. एंड देन राजस्थान के अंदर जयपुर है तो ये इस प्रकार से मैच होगा. तो मैच द फॉलोइंग आपने भी डेफिनेटली अपने स्कूल टाइम में जरूर किए होंगे, तो आप सभी इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन टेस्ट. In such test, name of many places, objects or persons are given, but there is one odd word among them. The pupil underlines the odd word. Example, some words are given below. Underline the word which looks odd. तो एक तरह से odd one out. क्लासिफाई करो जो सबसे अलग है, जो इन पूरे ग्रुप में जो भी 4-5 वर्ड दिए जाते हैं उनमें जो अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अशोका, चंद्रगुप्ता, बाबर. देन लौकी, पालक, सेब. तो यहाँ पे जो भी ऑड है आपको उसको सर्कल करना होता है. फर्स्ट वन. नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. देखिए अब हमने सारे टाइप्स को डिस्कस कर लिया है. अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के मेरिट्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं. तो पहला है ऑब्जेक्टिविटी. देखिए एग्जामिनर क्या सोचता है या कैसी उसकी एक्सपेक्टेशन होती है एक आंसर की, जो कि ऐसे टाइप टेस्ट में वो जज कर पाता है कि उसके हिसाब से आंसर होना चाहिए. बट यहाँ पे वो चीज नहीं होती है. यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती है जैसे कि आपके ऐसे टाइप टेस्ट में होती है. तो जजमेंटल भी नहीं होता है यहाँ पे. नेक्स्ट इज वैलिडिटी. तो देखिए द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट मेजर फॉर व्हाट दीज आर मेड. तो कहने का तात्पर्य है कि इनका आंसर एक ही होता है, एक वैलिड आंसर होता है एंड वही बच्चे को लिखना होता है. वो नहीं लिखा तो बिल्कुल गलत. तो देखिए ऐसे में भेदभाव भी नहीं होता है. जहाँ की ऐसे टाइप टेस्ट में जो बच्चा टॉपिक के इर्द गिर्द भी लिख देता है उसको मार्क्स इवैल्यूएटर को देने पड़ते हैं. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर आंसर ही देना पड़ता है और ऐसे में जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं और जो पढ़ता है वो सुपीरियर कहलाता है. तो नेक्स्ट इज comprehensibility. These tests measure the entire subject area. देखिए ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. अब आप किसी भी चीज पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को यूज कर सकते हो. कोई पर्टिकुलर से ही नहीं ये हम बना सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक की ही बन सकते हैं. तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में इनको यूज कर सकते हैं. देन यूटिलिटी. अब देखिए इनका इस्तेमाल, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वो यूजफुल होते हैं. क्यों? क्योंकि जो इनके आंसर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब पर्टिकुलर ही होते हैं. आपको इर्द गिर्द कुछ लिखना नहीं पड़ता है. एक ही आंसर होता है. बच्चे ने वो लिखा तो 1 आउट ऑफ 1, वो नहीं लिखा तो 1 आउट ऑफ 0 आउट ऑफ 1. नेशन इसमें नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. प्रैक्टिकेबिलिटी. These टेस्ट कंज्यूम लेस टाइम. देखिए बहुत कम टाइम इनमें लगता है. ऐसे टाइप टेस्ट में बच्चे को जहाँ बहुत सारा लिखना होता है उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है. तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ऐसा नहीं होता है. जो बच्चे और टीचर होते हैं दोनों ही इस टेस्ट को पसंद करते हैं. बच्चे इसलिए कि उनको लिखना कम पड़ता है और टीचर्स इसलिए क्योंकि उनको चेक करने में इजी हो जाता है. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेबिलिटी. तो
टीचर के लिए होता है वो मैंने बताया आपको, इजी हो जाता है बहुत चेक करना एंड जल्दी, बहुत फास्ट भी है कि ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं तो उनका रिजल्ट भी जल्दी इजीली प्रिपेयर हो सकता है टीचर के द्वारा, क्योंकि उसमें लॉन्ग आंसर्स टीचर को नहीं पढ़ने पड़ते हैं, टू द पॉइंट आंसर एक ही पर्टिकुलर होता है। देन इजी स्कोरेबिलिटी, देखिए बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में स्कोर करना, क्योंकि इसमें आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, फालतू का रट्टा भी नहीं मारना होता है कि आपको शीट्स पर नहीं आप एक्स्ट्रा लर्न करोगे, क्योंकि आपको उस हिसाब की क्वांटिटी भी लिखनी होती है जैसा कि ऐसे टाइप टेस्ट में होता है। तो इस टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं, आपको टू द पॉइंट लिखना है, रटना नहीं होता है, समझ के एक आंसर ही आपको लर्न करना होता है। अब देखिए मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी जरूर होंगे। तो डीमेरिट्स है डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन, देखिए बनाने में इसको बहुत टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन आपने रेलेवेंट दे दिया तो बाकी तीनों आप इररेलेवेंट दे दोगे, आपको वो भी टॉपिक के इर्द गिर्द ही देने होते हैं कि बच्चों के लिए कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा सही है। ये बात करी मैंने जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं। यहाँ से एक टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि इसमें सिर्फ सेलेक्टिव ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में बच्चे को एक पर्टिकुलर आंसर ही लिखना होता है, बच्चे का जो लिखने का स्टाइल होता है वो इनहैंस मतलब एक तरह से इम्प्रूव नहीं हो पाता है, बच्चे की लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं हो पाती है, और बच्चा क्या सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग है, रीजनिंग है, लॉजिक पावर है, वो भी पता नहीं चल पाता है। डिफिकल्टी ऑफ मेजरिंग मेंटल एबिलिटीज, तो बच्चा क्या, इसके थ्रू भी वही बात की गई है कि बच्चे की थॉट्स कैसे हैं, उसका लॉजिक कैसा है, कैसी उसकी क्रिटिसिज्म पावर है। तो बेसिकली उस बेसिस पे हम बच्चे को जज इस टाइप के टेस्ट में नहीं कर पाते हैं, जो कि ऐसे टाइप टेस्ट में बखूबी तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट पार्शियल इंफॉर्मेशन, देखिए जो ये टेस्ट होते हैं उनमें बहुत ही स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको टू द पॉइंट ही लिखना होता है। तो बच्चे को उस पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी नॉलेज है या नहीं है वो हम एक सेंटेंस या एक वर्ड जो भी बच्चे ने लिखा है उसके द्वारा बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। तो इसमें बहुत डिफिकल्ट बन जाता है कि बच्चे को डीप नॉलेज है या नहीं है। और देखिए ऐसे ही टेस्ट लेते रहेंगे स्कूल में भी तो बच्चे डीप स्टडी करना बिल्कुल छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज गेसिंग और चीटिंग, देखिए ऐसे में बच्चे गेसिंग कर लेते हैं या चीटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि एक उनको सिर्फ एक वर्ड ही एक दूसरे तक पास करना होता है, या बहुत इजी भी हो जाता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें 4 में से एक पे टिक लगाना होता है, तो बहुत से उसको ऐसे ही गेस करके कर देते हैं। वेरी कॉस्टली, देखिए ऐसे एग्जाम्स बिल्कुल कॉस्टली भी होते हैं, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम आप देखोगे तो वो बहुत कॉस्टली होता है। तो ये नॉर्मली टेस्ट एक्सपेंसिव ही होते हैं बिकॉज इनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एक्सपेंसिव ही है। कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, देखिए इसके बारे में ज्यादा नहीं हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका हम जो यूज करते हैं वो बहुत लिटिल बिट ही करते हैं, बट हाँ हर एक एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स होते ही होते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। आपका जो बीएड का एग्जाम होता है उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके 4 मार्क्स के पर्टिकुलरली होते हैं। एंड जहां तक ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपके 16 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली आपका जो बीएड एग्जाम फॉर्म होता है वो ऐसे टाइप टेस्ट और शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट क्वेश्चन से फ्रेम्ड होता है। Let's read about it. Short answer questions are typically composed of a brief prompt that demand a written answer that varies in length from 1 or 2 words to a few sentences. तो देखिए जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हमें कुछ वर्ड्स ही लिखने होते हैं पर्टिकुलरली, या टिक विक लगाना होता है, सिंबल के थ्रू आंसर देना होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा उससे बढ़ जाता है कि आपको 1 से 2 लाइनों में अपना आंसर अटेंड करना होता है। मोस्ट ऑफन यूज टू टेस्ट बेसिक नॉलेज और की फैक्ट एंड टर्म्स, देखिए
बेसिकली बच्चे को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है तो मैं बच्चे से पूछ सकती हूँ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो बच्चे को 2 या 3 पंक्तियों में ही, लाइंस में ही बताना होगा। देखिए डेफिनेशंस के लिए एक चीज की क्या मीनिंग है पर्टिकुलरली, एक का क्या मीनिंग है पर्टिकुलरली, उसके फैक्ट्स जानने में, उस टर्म बारे में नॉलेज कितनी बच्चे को है वो जानने में ऐसे क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट हायर थिंकिंग स्किल्स। देखिए जो एनालिसिस और इवैल्यूएशन, देखिए बच्चे से हम थोड़ा उसके लेवल से अप हाई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिनमें गहन ज्यादा विचार करना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के थ्रू पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस हैं इजी टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाना बहुत आसान होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया डिफाइन फोटोसिंथेसिस या व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो ऐसे ही टीचर पूछ लेती है। प्लस इसको चेक करना भी आसान होता है। क्यों आसान होता है? 1 से 2 लाइन टीचर इजीली चेक कर पाती है और टू द पॉइंट लिखा है, उसी टर्म को अच्छे से उसके बारे में फैक्ट बताया है, डिस्क्राइब किया है, उसी टर्म की बच्चे को नॉलेज है या नहीं तो मार्क्स दे दिए। अगर नहीं लिखा है उसी बारे में पर्टिकुलरली तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है। देन कंस्ट्रक्टेड फास्टर देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए तीनों जितने भी अभी तक हमने डिस्कस करे हैं उनमें से सबसे इजी कंस्ट्रक्शन, सबसे आसान बनाना होता है इस वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। इसमें कोई गेसिंग वर्क नहीं करती है, 2 से 3 लाइन आपको पर्टिकुलरली लिखनी होती है, तो इसमें कोई गेसिंग नहीं होती है और ना ही बच्चे ज्यादा चीटिंग भी कर पाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में कर पाते हैं। देन इजी एंड फास्टर टू मार्क एंड चेक, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि टीचर के लिए आसान हो जाता है चेक करना। और प्लस जो बच्चे आंसर्स लिखते हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं, ये नहीं कि टॉपिक के इर्द गिर्द लिख दिया जैसा कि ऐसे टाइप के टेस्ट में होता है। इट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में टू द पॉइंट और मतलब कि बेसिकली शॉर्ट एंड क्रिस्पी इंफॉर्मेशन देंगे। तो था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए इवैल्यूएशन का प्रॉपरली रिटन टेस्ट के टाइप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। इवैल्यूएशन